Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, read the following and answer any four questions. So यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Growth of a population with time shows specific and predictable patterns. Two type of growth patterns of a population are exponential and logistic growth. When resources in a habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in numbers. Then the population grows in exponential fashion. When a resource are limited, growth curve shows a initial slow rate, then it accelerates and finally shows given the and finally slows down, giving the gr- growth curve which is sigmoid. ओके, सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है. उस स्टेटमेंट में हमें जो है दो प्रकार के ग्रोथ कर्व के बारे में बताया है. उसमें से एक ग्रोथ कर्व जो है वो होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें कि हम इमेजिन करते हैं कि एक हैबिटेट है जिसमें अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है. एंड इस अनलिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से वो जो स्पीशी या फिर वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जीते हैं उन्होंने फुल्ली ग्रो करना जो है वो रियलाइज कर लिया. उनकी एबिलिटी फुल्ली ग्रो करने की जो है वो रियलाइज कर लिया एंड वो फुल्ली ग्रो कर रहे रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन. और एक ऐसा पॉपुलेशन, एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें रिसोर्स लिमिटेड है. ओके, जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स लिमिट है जो कि खत्म हो सकते हैं अगर पॉपुलेशन एक नंबर के ऊपर गया तो, एक अमाउंट के ऊपर गया तो. सो उस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उस टाइप ऑफ हैबिटेट में क्या होता है, पॉपुलेशन जो है इनिशियली धीरे ग्रो करती है, बाद में थोड़ा एक्सेलरेट करती है एंड बाद में एंडिंग में जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचता है तब फिर से जो वो पॉपुलेशन है वो स्लोली ग्रो करना स्टार्ट करती है. सो इस स्लो एक्सेलरेट एंड स्लो जो है ये हमें सिग्मोइड कर्व देता है उस पॉपुलेशन का. इस पॉपुलेशन को जो है हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ. एंड जो अनलिमिटेड रिसोर्स वाला ग्रोथ होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है. सो द क्वेश्चन इज which of the following which of the following equation correctly represents the exponential growth population growth curves. So नीचे हमें चार इक्वेशन दिए हैं. उन इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन जो है करेक्टली एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. की कॉन्सेप्ट of this question would be exponential growth curve. एक्सपोनेंशियल. अभी अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो ये ऐसा ग्रोथ है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट जो है सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज. मीन्स पॉपुलेशन साइज कितनी भी ग्रो करे उसका जो ग्रोथ रेट है वो सेम रहता है. एंड इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है और बहुत लार्ज होती है. ओके, तो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट stays the same regardless of the population size, regardless of the population size, making the population grow faster and faster. इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो फास्ट और लार्ज ग्रो करती है. बिकॉज ऑफ विच पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर एंड लार्जर. बिकॉज ऑफ विच पॉपुलेशन ग्रोज लार्जर फास्टर. अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है किस प्रकार के हैबिटेट में होता है, ये जो है ये ऐसा हैबिटेट में होता है जहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है. एनवायरमेंट और हैबिटेट हैव अनलिमिटेड
रिसोर्सेज एग्जिबिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्रोथ कर्व होता है वो होता है जे शेप्ड कर्व। अभी इसका अगर इक्वेशन देखें तो इसका इक्वेशन होता है dn/dt इक्वल्स टू आर एन। यहाँ पे ये dn जो है ये रिप्रेजेंट करता है, dn/dt जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट को, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। n जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करता है टाइम को, इन द गिवन टाइम जिसमें कि वो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नम इंक्रीज को, जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में उसको। ओके, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, आर इज पॉपुलेशन। सो ये इक्वेशन हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए। अभी एक और इक्वेशन होती है जो कि होती है इंटीग्रल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन होती है n is to t इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर r अपॉन t। अब इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो n है, ये एन टी जो है ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर द टाइम t। ओके, ये t जो है ये टाइम t डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। ओके, आफ्टर टाइम t। फिर उसके बाद यहाँ पे एन नॉट है, फिर एन जीरो की अगर बात करें तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। ओके, टाइम इक्वल्स टू क्या यहाँ पे जीरो है। एंड अगर यहाँ पे ई की बात करें तो ई तो हमें पता है ई है नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ओके, ये है हमारे पास बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और इसकी वैल्यू होती है 2.71। यहाँ पे आर जो है ये है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यहाँ पे अगर टी की बात करें तो ये टी होता है हमारे पास टाइम। ओके, जिस टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड की जा रही है वो टाइम। सो ये हो गया हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। सो ये है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, एंड ये हमारे पास है एक इक्वेशन फॉर ग्रोथ कर्व। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट दिया है। सेकंड ऑप्शन जो है ये इक्वेशन है लॉजिस्टिक कर्व का, सो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन जो है ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इंटीग्रल इक्वेशन, सो ये भी सही हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।